हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे इस सेशन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स कि कैसे हम हेलो एल्केन को बना सकते हैं। क्लियर? स्टार्ट करें सेशन को? यस सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमें प्राइम टारगेट में क्या लेना है? अल्कोहल। अल्कोहल विथ HX मतलब HCl HBr, अल्कोहल विथ SOCl2, अल्कोहल विथ NaBr and H2SO4, अल्कोहल विथ KINH2SO4, अल्कोहल विथ PCl3 और PCl5। इन सब का से आपको प्रोडक्ट जो बनने वाला वो क्या बनने वाला है? हेलो एल्केन। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। चलिए अब ध्यान से देखो। फर्स्ट क्या बोला? अल्कोहल ROH विथ व्हाट? HX। अब यहां पे थोड़ा चीजें आपको समझना है, क्या प्रोडक्ट बनना है। पहला केस, अगर हमें क्लोरो एल्केन बनाना है तो मैंने ले लिया ROH प्लस मैंने यहां पे ले लिया कंसंट्रेटेड HCl और इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अगर ये कंडीशन आपको दिखे तो याद रखना इस प्रोसेस का नाम है ग्रुप्स प्रोसेस। क्या नाम है इसका? ग्रुप प्रोसेस। बहुत अच्छी बात है। अब साथ में एक और चीज यहां पे ध्यान देना है। ये जो आप देख रहे हो ना, 1:1 मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस ZnCl2, इसको दादा मेरे हम लोग क्या बोलते हैं? लुकास रिएजेंट। क्लियर? ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। अब सिंपल है, लाइफ में कभी भी फंस जाओ ऑर्गेनिक रिएक्शन में तो प्लस माइनस लिख के आगे बढ़ो। आपको पता है OH पे माइनस R पे प्लस, उसी तरह से H पे प्लस Cl पे माइनस, माइनस को कौन रिप्लेस करेगा? माइनस। तो प्रोडक्ट आपका क्या बन गया? RCl बन गया और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या आ गया? H2O। आई होप यू पीपल गॉट इट। अब इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? पहला आपसे पूछेगा व्हाट आर ग्रुप प्रोसेस, सेकेंड आपसे पूछेगा व्हाट इज लुकास रिएजेंट, थर्ड आपसे पूछेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर बताओ। ये R जो है ये आपका जो अल्कोहल है वो 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है और 3 डिग्री भी हो सकता है। तो याद रखना रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री और सबसे लास्ट में आएगा व्हाट? CH3OH। सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? इसके पीछे लॉजिक है। यस, आप जो प्लस माइनस लिखते हो तो आप देख रहे हो R के ऊपर प्लस आ रहा है, यानी अल्काइल ग्रुप के ऊपर प्लस साइन है। मीन्स इस प्रोसेस में इंटरमीडिएट क्या बनने वाला है आपका? कार्बोकेटायन। जब इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है तो आपको पता है 3 डिग्री कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी क्या होती है? सबसे ज़्यादा, उसके बाद 2 डिग्री और उसके बाद क्या होता है? 1 डिग्री। इसलिए रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। आई होप आपको समझ में आ गया। डन। अब आता है आपका कि सर अगर मुझे जो है HBr के साथ लिंक करना है तो मैं बोलूँगा HBr के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते। कैसे प्रोसेस आएगा? ध्यान देना। ROH प्लस वाट? NaBr इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 ऐसे आएंगे, क्योंकि HBr एट अ सडन रिएक्शन में नहीं बनते, ये इसके साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाएंगे। NaBr और H2SO4 मिलके क्या बनेगा? थोड़ा ध्यान रखना। बनेगा फिर से प्लस माइनस NaHSO4 प्लस HBr। ये देखो क्या HBr जनरेट हो गया बिटवीन द रिएक्शन। यस, अब ये HBr इस ROH के साथ रिएक्ट होंगे तो आपको पता है क्या लिखेंगे? R प्लस OH माइनस, यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे क्या लिखेंगे? Br माइनस। तो आपका प्रोडक्ट क्या बना बच्चे? RBr। क्या हमें समझ में आ गया? ब्रोमो एल्केन बना लिया, क्लोरो एल्केन बना लिया। हाँ सर। अब सर क्या आयोडो एल्केन मैं डायरेक्ट HI लिख के बनाऊं? नहीं, इसमें हमें क्या लेना होगा मैं बताता हूं। आपको लेना होगा, जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया NaBr प्लस H2SO4, वहाँ हमें लेना होगा Ki प्लस H2SO4। क्या लेना होगा दादा मेरे? Ki प्लस H2SO4। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है, वो प्रॉब्लम मैं आपको डिस्कस करता हूँ। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब मुझे आयोडो एल्केन बनाना है तो मैंने लिख दिया, वेट फॉर अ मोमेंट, मैंने यहाँ पे लिख दिया ROH, बहुत अच्छी बात है, प्लस Ki और मुझे कुछ पता नहीं था तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? H2SO4। और मैं आराम से मैं ये बोलूँगा Ki प्लस H2SO4 सर ये बनाएगा क्या? KHSO4 प्लस HI। तो सर मैं इस HI का यूज़ करने वाला हूँ और आपको पता है OH पे माइनस और R पे क्या होता है? प्लस का साइन। बहुत अच्छी बात है। तो H पे क्या होगा? प्लस और I पे क्या होगा? माइनस। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है? सर यहाँ पे हमने बनाया RI, ये आपका आयोडो एल्केन बन गया।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब मैं Ki प्लस H2SO4 लेता हूं ना, तो KHSO4 प्लस HI बनता है, लेकिन ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ड्यू टू दिस रीजन ये जो HI बनता है ना, ये HI फिर से किस में कन्वर्ट हो जाता है, I2 में। यानी जो रिएक्शन करने के लिए हमें HI चाहिए वो रिएक्शन में नहीं मिला, वो किस में कन्वर्ट हो गया, I2 में, बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ H2SO4, जिसके चलते रिएक्शन हमारा प्रोसीड होने में डिफिकल्ट हो जाएगा। तो सर इससे कैसे छुटकारा पाए? इससे छुटकारा पाने के लिए आपको Ki प्लस H2SO4 नहीं लेना है, आपको कॉम्बिनेशन क्या लेना है, Ki प्लस H3PO4, क्योंकि जो H3PO4 है वो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी इसको हम बोल सकते हैं नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड है। तो जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड होते हैं उससे HI फिर I2 में कन्वर्ट नहीं होता, यानी रिएक्शन के लिए जो मुझे HI चाहिए वो मिल जाएगा। तो अगर कोई पूछे Ki प्लस H2SO4 का कॉम्बिनेशन लेंगे, नहीं, तो हम कॉम्बिनेशन क्या लेंगे, Ki प्लस H3PO4 का, यानी नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड का कॉम्बिनेशन लेंगे। क्या चीजें समझ में आई? क्या क्लोरोएल्केन हम बना सकते हैं, क्या हम ब्रोमोएल्केन बना सकते हैं, क्या आयोडोएल्केन बना सकते हैं? यस। तो हम क्या लेंगे, ROH प्लस Ki, और यहां पे H2SO4 नहीं, अब हम क्या लेने वाले हैं, H3PO4। आई होप आपको चीजें समझ में आ गया। क्यों H2SO4 नहीं लेंगे? सिंपल, क्योंकि H2SO4 जो होता है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, तो HI को किस में चेंज कर देगा, I2 में। इससे बचने के लिए तुम्हें क्या लेना होगा, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मींस H3PO4 लेना होगा। आ गया समझ में? हाँ सर। चलिए अब आते हैं, थोड़ा बैक साइड जाते हैं, थोड़ा बैक जाके हमें देखते हैं क्या ये HX के साथ हो गया हमारा रिएक्शन? यस सर। क्या हमारा NaBr प्लस H2SO4 के साथ हो गया? क्या Ki प्लस H2SO4 में मैंने करेक्शन कर दिया, जहां पे क्या लेंगे, H3PO4, ये दोनों हो गया। अब बचा आपका क्या, अल्कोहल विथ SOCl2। ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। सर ये इंपॉर्टेंट मेथड क्यों आप बोल रहे हो? बिल्कुल, मैं यहां पे लिख देता हूं ROH प्लस मैं इसका रिएक्शन करता हूं SOCl2 के साथ, तो ये जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है वो क्या बनेगा, RCl, और साथ में बनेगा SO2, और साथ में क्या बनेगा, HCl। ये जो बाय प्रोडक्ट बने वो गैसियस फॉर्म में होंगे, और ये गैसियस फॉर्म में होने की वजह से सारे बाहर रिलीज हो जाएंगे, जिसके चलते रिएक्शन में हमें सिर्फ और सिर्फ ये मेन प्रोडक्ट मिलेगा। यानी इट इज द बेस्ट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, और डियर इस प्रोसेस को बोलते हैं डार्जन मेथड। क्या बोलते हैं, डार्जन प्रोसेस, या क्या बोलते हैं, डार्जन मेथड। इज इट क्लियर टू यू? इज इट क्लियर? तो क्यों मेथड बेस्ट है, क्योंकि जो बाय प्रोडक्ट बने वो किस में रिलीज हुए, गैस फॉर्म में रिलीज हो गए, यानी जो मेन प्रोडक्ट है फाइनली हमें वो मिल गया। इज इट क्लियर? डन सर, बहुत अच्छी। मैं बार बार इज इट क्लियर बोलता हूँ तो थोड़ा आपको कान पे सुनने में टफ लगता है, आदत सी हो गई। मैं ट्राई करूंगा कि वो ज़्यादा ना बोलूँ। इज इट क्लियर? डन सर, आया समझ में? यस सर। डार्जन मेथड समझ में आ गया, ग्रुप प्रोसेस समझ में आ गया, लुकास रिएजेंट समझ में आया? यस सर। चलिए अब आता है नेक्स्ट, क्या, फ्रॉम अल्कोहल विथ PCl3 एंड PCl5। बहुत ईजी रिएक्शन है, मैं ले लेता हूँ PCl3। जैसे मैंने ले लिया ROH, इससे मैंने क्या ले लिया, PCl3। कितने क्लोरीन है, 3 क्लोरीन। आपको पता है 3 क्लोरीन कितने OH को रिप्लेस करेंगे, 3 OH को रिप्लेस करेंगे, तो हमारे यहाँ कितना मोल चाहिए, 3 मोल चाहिए। तो आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, जल्दी बोलो, 3 मोल RCl, साथ में क्या, 3 OH निकले और एक P बचा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, POH होल थ्राइस? सर ऐसे इसको नहीं लिख सकते, कोई बात नहीं, मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके क्या H3PO3 लिख सकता हूं। हाँ, तो हर कुछ का जवाब है, कब कितने मोल लेने हैं, कब प्लस लेना है, कब माइनस लेना, आप इजीली कर सकते हो। डन सर, बहुत अच्छी बात है। अब आपको मैं बोलता हूं ROH प्लस PCl5। सिंपली इससे भी आपका क्या बनने वाला है, जल्दी बताओ सर। RCl बनेगा, उसके बाद क्या बन जाएगा, POCl3, और साथ में क्या बन जाएगा, HCl। तो सर यहाँ पे 5 थे, तो आपने यहाँ 5 क्यों नहीं लिए? सर जब आपने यहाँ 3 क्लोरीन देखा तो यहाँ 3 मोल ले लिया, तो यहाँ 5 क्लोरीन थे तो 5 मोल OH नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? ये तो फिर याद करने वाली चीज हो गई ना। मैं बोलूंगा ना दादा, कोई भी चीज याद करने वाली नहीं होती, समझने वाली होती है। आपको पता है PCl5 एक्चुअली होता क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ PCl3 प्लस Cl2। अगर आपने मेरा केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर देखा होगा तो मैंने बताया था PCl5 में 2 क्लोरीन सिंगलेट लिंकेज में होते हैं, और जब भी उसको थोड़ा हीट मिलता है तो वो 2 क्लोरीन रिलीज हो रहा है,
यानी जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है ये दो क्लोरीन यहां पे है ही नहीं, बचा कौन, PCl3 बचा। तो ये PCl3 यहां से O को खींच के क्या ले गया, POCl3। अब जो ये दो क्लोरीन थे, एक ने यहां से इसको हटा के इस पोजीशन में आया और एक क्लोरीन जो यहां से H निकला उसके साथ जाके क्या बना दिया, HCl बना दिया। तो हर चीज का लॉजिक है, थोड़ा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो चीजें हमें इजीली समझ में आ जाएगी। क्या ये हमें ऑल मेथड समझ में आ गए, अल्कोहल से कैसे बनेगा, रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या आ गई, हाँ सर हमें बिल्कुल समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ क्या। जस्ट अभी चिल्ला चिल्ला के बोला, अगर H2SO4 लेंगे तो ये कौन सा एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जो HI बनता है उसको वो किस में कन्वर्ट कर देगा, I2 में, इसलिए उसको नहीं लेना है। डन सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है आपका क्या, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये आप हाइड्रोकार्बन में भी पढ़ चुके हैं, क्लोरीनेशन, ब्रोमीनेशन, आयोडीनेशन, है ना। उसी को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे मैं ले लूं CH4 प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सनलाइट। तुरंत आपके दिमाग की बत्ती जल गई, सनलाइट दिखा तो यानी कौन सा मैकेनिज्म होगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा। प्रोडक्ट क्या बनने वाला है सर, CH3Cl प्लस क्या बन जाएगा, HCl। और ये रिएक्शन तब तक चलेगा जब तक कि फाइनल सारे हाइड्रोजन रिलीज ना हो जाए। तो सेकेंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH2Cl2 बनेगा। थर्ड प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, CHCl3 बनेगा। और लास्ट प्रोडक्ट हमारा क्या बनने वाला है, CCl4 बनने वाला है। इज इट क्लियर। मैंने क्या बोला, ये कौन सा मैकेनिज्म देगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देगा। और फ्री रेडिकल की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है वो क्या होता है, 3 डिग्री, 2 डिग्री और क्या होता है 1 डिग्री, और सबसे लास्ट में आता है मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या ये ऑर्डर याद है, नहीं याद है तो आप इसको लिख सकते हो। बहुत अच्छी बात है। अब सर अगर ऐसा कोई दे दे CH3 CH2 CH3, ठीक है सर। अब Cl2 के साथ मैं रिएक्शन कराऊं तो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है, तो मैं बताऊंगा। रुक जाओ, बिल्कुल हड़बड़ी नहीं करना है, ध्यान से देखो। पहले मुझे इसमें देखना है कि सारे कार्बन सेम है या कोई 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री है। अगर मैं इसकी बात करूं, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, और दोनों पोजीशन इक्विवेलेंट है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, 2 डिग्री है, यानी इसमें दो डिफरेंट प्रोडक्ट बनने वाले हैं, एक माइनर और एक व्हाट, मेजर। पहले अगर मैं यहां से हाइड्रोजन निकालूं या यहां से निकालूं, दोनों सेम है, कहीं से भी निकाल दो। तो मैंने हाइड्रोजन रिलीज किया तो मेरा प्रोडक्ट बना CH3 CH2 Cl। दूसरे केस में ये 2 डिग्री है, अलग है, तो मैं एक बार यहां से रिलीज करता हूं तो क्या बनेगा, CH3 CH CH3 और यहां पे आ गया क्या, Cl। ये दो प्रोडक्ट बने। अब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि कौन आपका मेजर है और कौन माइनर है। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप देखो ये 1 डिग्री से बना, और इसकी बात करूं तो ये 2 डिग्री है। और आपको पता है इंटरमीडिएट यहां पे क्या बनता है, फ्री रेडिकल। तो बोलो किस फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है सर, 2 डिग्री की 1 डिग्री से ज्यादा होती है। तो 2 डिग्री से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा दादा मेरे, मेजर होगा। और 1 डिग्री से जो बनने वाला प्रोडक्ट होगा दीदी मेरे, वो क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या चीजें समझ में आई, हाँ सर चीजें समझ में आ गए। इसमें एक और तूफानी चीज है, अगर आपको काइरल सेंटर दिख जाए ड्यूरिंग एनी हैलोजिनेशन तो याद रखना ये ऑप्टिकल एक्टिव भी होते हैं। तो सर क्या बोल रहे हो, थोड़ा समझाएंगे। मैं बोलूंगा बिल्कुल समझाएंगे, हर चीजें बता रहा हूं तो ये भी बिल्कुल बताऊंगा। जैसे सपोज करो मैंने ले लिया CH3 CH2 CH2 और CH3, ठीक है। अब मैंने इसका क्लोरीनेशन कर दिया या ब्रोमिनेशन, जो इच्छा करे आप कर दो। आपको पता है, आपको देखना होगा कितने टाइप के इसमें कार्बन है। सर ये 1 डिग्री है, ठीक है सर। सर ये 2 डिग्री है, सर ये 2 डिग्री है, और सर 1 डिग्री है, यानी 2 डिफरेंट टाइप के हैं आप कार्बन। तो यानी 2 डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे बनने वाले हैं। तो 2 डिफरेंट प्रोडक्ट क्या, मैं या तो ये पोजीशन लूं या ये पोजीशन लो, आपकी इच्छा है। तो मैंने ये पोजीशन लिया तो मैंने लिखा CH3 CH2 CH2 और यहां पे मैंने क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। बहुत अच्छी बात है। अब दूसरे केस में मैंने 2 डिग्री वाला ये पोजीशन ले लिया तो मेरा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, CH3 CH2 और यहां पे मेरा दो है ना, CH3 CH2, यहां पे CH, यहां पे CH3 और यहां पे क्या हो गया, Cl।
आ गया समझ में। अब आपको पता है 2 डिग्री वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो ये मुझे पता है ये क्या है, मेजर प्रोडक्ट है, और ये डेफिनेटली क्या हो गया दादा मेरे, माइनर प्रोडक्ट है। अब मैं देखता हूं कि मेजर प्रोडक्ट में मेरे पास कुछ काइरल सेंटर वगैरह है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो कर सकते हैं कि मैं तो थोड़ा दिमाग खुजाया, तो बालों को खुजाया, मैं चेक करता हूं कि अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो इधर CH3 CH2 मतलब क्या, C2H5 है। यहां मैं देख रहा हूं क्लोरीन है, यहां CH3 है, और ये हाइड्रोजन बाबा ऊपर ही है, मतलब एक हाइड्रोजन, यानी इस कार्बन में चारों ग्रुप अलग अलग हैं। यानी यहां पे कौन सा सेंटर है, काइरल सेंटर है, जिसको चिरल सेंटर भी बोलते हैं। तो क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है, हाँ, मिरर लगा के भी चेक करेंगे। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं आपके सहूलियत के लिए, यहां H लगा दिया, यहां Cl लगा दिया, यहां CH3 लगा दिया, और यहां पे क्या लगा दिया, C2H5, और मैं मिरर लगा के थोड़ा चेक करूंगा। मिरर ले जाऊंगा मैं अपने साथ एग्जामिनेशन में, और कॉपी के ऊपर मिरर लगा दूंगा, है ना। ऐसा मत करना, काइरल सेंटर देख के हमें पता चल जाता है कि ऑप्टिकल एक्टिविटी हो सकती है। क्लियर। अब मैं अगर इस पे मिरर लगाया तो ये आपका बन गया CH3, यहां पे Cl लेफ्ट राइट, और लाइट राइट क्या बन गया, लेफ्ट बन गया। और याद रखना सर पैर और पैर सर नहीं बनता, सिर्फ लेफ्ट और राइट बनता है। इज इट क्लियर। हाँ सर। तो क्या ये नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज है, हाँ। क्या ये DLL फॉर्म है, हाँ सर। तो जब क्लोरीनेशन होगा तो याद रखना काइरल सेंटर अगर मिल जाए तो ऑप्टिकल एक्टिविटी भी शो कर सकते हैं। क्या हैलोजिनेशन समझ में आया, क्या मैकेनिज्म हुआ, सर फ्री रेडिकल बनेंगे। सर मैकेनिज्म क्या यहां लिखने की जरूरत है, आप लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, अदरवाइज मैंने हाइड्रोकार्बन में इसको डिटेल में पढ़ा चुका था। फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं थोड़ा आपको हिंट दे देता हूं, घबराने की कोई बात नहीं है। तो चलिए सर, थोड़ा सा जब बता ही रहे हो तो थोड़ा और भी नमक मिर्च लगा दो, टेस्टी ज्यादा होगा तो हमें समझ में भी आएगा। तो बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन। और आपको पता है फ्लोरीन की रिएक्टिविटी बाकी सबसे ज्यादा होती है, तो यहां भी रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा, F2Cl2 Br2, और साथ में क्या होगा, I2। ये आपका क्या है, रिएक्टिविटी ऑर्डर है, इसमें कहीं कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है। डन। तो सर एक मैकेनिज्म बताओ, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। जैसे मैंने लिखा CH4 प्लस Cl2 H म्यू के प्रेजेंट में मुझे प्रोडक्ट बनाना है, तो कोई बात नहीं जी, मैं इसको करता हूं। कैसे करने वाला हूं, Cl2 है, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन है, सनलाइट के प्रेजेंस में आपको पता यहां पे एनहाइड्रस AlCl3 नहीं है दादा, यहां सिर्फ सनलाइट है, यानी क्लोरीन को किसी का सपोर्ट नहीं मिला है। तो एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बोलेंगे भाई इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो Cl पे डॉट और दूसरे Cl पे भी डॉट, ऐसे डॉट को ही हम लोग क्या बोलते हैं दादा मेरे, फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या समझ में आया, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब ये फ्री रेडिकल ढूंढेगा किसी दूसरे को भी फ्री रेडिकल बनाने के लिए, तो ये Cl बोलेगा CH4, बहुत मजे मारे। अब आ तू यहां पे, क्या CH4 को CH3H ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। इस Cl डॉट इस फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में ये Cl और यहां पे एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन वो टूटेंगे, तो क्या बनेगा, CH3 डॉट और क्या निकला, H डॉट और Cl डॉट। आपको पता है ये डॉट आके क्या एक बॉन्ड बना दिया, यानी CH3 डॉट प्लस क्या बन गया, HCl बन गया। क्या स्टेप समझ में आया, हाँ सर बहुत अच्छी बात है। अब ये CH3 डॉट कहां जाएगा, ये CH3 डॉट जाएगा Cl2 के पास, फिर से सनलाइट है, फिर से Cl जो है आपका ब्रेक होगा। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन दादा मेरे, सर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन फिर से टूटे, तो ये डॉट और Cl डॉट, ये डॉट और ये Cl डॉट, ये इलेक्ट्रॉन मिलके क्या एक बॉन्ड बनाया, यस सर। तो क्या बन गया, CH3Cl प्लस Cl डॉट। क्या एक प्रोडक्ट मिल गया, यस। फिर से Cl डॉट खड़ा है, वो कहता है रिएक्शन बंद नहीं हो रहा है, मैं फिर से अटैक करूंगा, और तब तक अटैक करेगा जब तक कि फाइनली क्या ना बन जाए, CCl4 ना बन जाए। क्या चीजें समझ में आई, क्या मैकेनिज्म समझ में आया, क्या इसमें हमारा इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता हुआ दिखा, हाँ सर फ्री रेडिकल बनता हुआ हमें दिख गया। डन सर, हाँ सर बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा आता है फ्रॉम एल्कीन। अरे दादा मेरे, फ्रॉम एल्कीन आ गया, तो अब इसमें क्या करें, आपको पता है जैसे इन दिखा या आइन दिखा, डबल बॉन्ड है दादा, और आपको पता है डबल बॉन्ड लाइफ टाइम कौन सा रिएक्शन देंगे, एडिशन रिएक्शन देंगे। फिर से बोलो कौन सा रिएक्शन देंगे, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन नहीं देंगे। सिंगल बॉन्ड होता तो सब्स्टिट्यूशन देते। तो सर क्या एल्कीन कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं दे सकता, मैं बोलूंगा दे सकता है, अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, जब बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो, या एन ब्रोमो सक्सिनामाइड NBS का यूज करो
तो डबल बॉन्ड पे अटैक ना करके टर्मिनल कार्बन पे अटैक करके एलाइलिक कंपाउंड बना देता है। इस चीज को याद रखना है। सर इतना फास्ट बोलोगे तो कैसे जानेंगे? घबराना नहीं है, मैंने फास्ट बोला लेकिन बताऊंगा बिल्कुल फास्ट नहीं, धीरे 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 चलने वाले हैं। तो चले एल्किन से। बिल्कुल, क्या बोला एल्किन क्या देगा? तुरंत एडिशन रिएक्शन। तो मैंने लिखा CH3 देन CH डबल बॉन्ड यहां पे CH2। बहुत अच्छी बात है। इसका मैंने रिएक्शन कर दिया भाई साहब HX के साथ, यानी कोई भी हैलोजन एसिड के साथ। अब आपको पता है कि क्या होने वाला है। इसमें दो चीजें होंगी। अगर आपको ऐसा आपको दिख जाए और साथ में कुछ ना दिखे तो याद रखना यहां पे हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड कार्बन पे। तो ये डबल बॉन्डेड कार्बन है तो यहां पे मत जाना बच्चों। इन डबल बॉन्ड में किसके पास किस कार्बन पे ज्यादा हाइड्रोजन है? यहां पे। तो और हाइड्रोजन वहां जाएगा तो ये X कहां जाएगा? जहां पे कम हाइड्रोजन हो। ये मैंने नहीं बोला था, ये मार्को निकोव बाबा ने बोला था। मार्को निकोव बाबा ने बोला कि अगर रिएक्शन में एडिशन देना है तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन हो और उसके बाद जो बचा होगा वो दूसरे कार्बन पे चला जाएगा। इसको कौन सा रूल बोलते हैं? मार्को-निकोव रूल या मार्को-निकोव एडिशन। ये मेरे लैंग्वेज में बोला। मार्को-निकोव दादा ने क्या बोला था कि जब कोई रिएक्शन प्रोसीड करता है मार्को-निकोव के अकॉर्डिंग तो इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनते हैं। क्या बोला मैंने? इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन के थ्रू आते हैं और उसके बाद यह देखा गया है कि हाइड्रोजन वहां जाता है जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन है और बाकी जो हैलोजन बचे या जो भी बचा वो कहां जाएंगे? दूसरे कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे। तो सर इसको क्या आप समझा सकते हो हमें कि मैं रट्टा मारूं? मैं बोलूंगा या तो रट्टा मारो या तो समझो। तो चलो मैं इसको समझाता हूं क्यों ऐसा हुआ। ये CH3 है, ये CH है और ये डबल बॉन्ड CH2 है और यहां पे साथ में HCl बैठा हुआ। मैंने HCl ले लिया और आपको पता है HCl में H पे प्लस और Cl पे माइनस होता है, ये कॉमन चीजें हैं। अब यहां क्या होता है कि जैसे HCl को देखा तो डबल बॉन्ड धन 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 करने लग गया। बोला मैं तो एडिशन रिएक्शन दूंगा, यानी डबल बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होते हैं और पाई बॉन्ड क्या होते हैं? वीक बॉन्ड होते हैं। तो ये डबल बॉन्ड बोलता है मैं तो ब्रेक हूंगा। तो ये डबल बॉन्ड का दो इलेक्ट्रॉन यहां गया तो इस पे कौन सा साइन? माइनस का साइन दो। इस पे कौन सा साइन? प्लस का साइन। तो बोलो माइनस को कौन खींचेगा? प्लस वाला खींचेगा। तो मार्को-निकोव दादा क्या बोला था कि हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होगा। तो क्या प्रोसेस में समझ में आया? यस। तो क्या बना जल्दी बोलो? CH3, उसके बाद क्या बना? CH प्लस और यहां क्या बन गया? CH3। क्या कार्बोकेटायन जनरेट हो गया? बिल्कुल। अब ये जो Cl माइनस है मुझे कहां छोड़ रहे हो? अब मैं भी जाऊंगा तो मैं बोलूंगा बिल्कुल जाओ। प्लस एडिशन ऑफ Cl माइनस हो गया तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन गया? CH3 CH, यहां आया Cl और यहां आया CH3। तो जब भी मार्को-निकोव एडिशन हो तो यानी इंटरमीडिएट क्या बनेंगे? कार्बोकेटायन बनेंगे। क्या बनेंगे? कार्बोकेटायन। क्या जो मैंने ट्रिक बोला शॉर्ट में वो चीजें समझ में आई? क्या प्रोसेस समझा है वो समझ में आया? यस सर। तो जो प्लस वाले होंगे, जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होंगे, यानी जो हाइड्रोजन है वो कहां जाएंगे? जहां पे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। आया सर? बिल्कुल। ये केस HX मतलब ये केस करेक्ट है HCl के साथ भी, ये करेक्ट है HBr के साथ भी और ये सेम केस क्या होगा? HI के साथ भी होगा। डन सर, बहुत अच्छे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं। अगर मैंने ऐसा लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसका ट्रीटमेंट कर दिया HBr के साथ, तो बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? उसके बाद अगर मैं इसको थोड़ा और मॉडिफाइड करूं और मॉडिफाइड करके अगर मैं ऐसा लिखूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब मैंने इसका ट्रीटमेंट कर दिया HBr के साथ इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट? परऑक्साइड। इस बार क्या डाल दिया मैंने? परऑक्साइड डाल दिया। तब बोलो प्रोडक्ट क्या होगा? अगर मैं ऐसा लिख दूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस बार इसका ट्रीटमेंट कर दिया मैंने HI के साथ, बोलो प्रोडक्ट क्या बनेगा? उसके बाद मैंने यहां लिख दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और मैंने फिर से लिख दिया HI, लेकिन यहां पे क्या लगा दिया? परऑक्साइड लगा दिया। तो दादा दिमाग की बत्ती जला के रखना, अगर परऑक्साइड होंगे तो मार्को-निकोव नहीं, कौन सा रूल लगता है? एंटी मार्को-निकोव, यानी उसका उल्टा। इस बार अगर परऑक्साइड है तो हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे कम हाइड्रोजन है, उल्टा। ठीक है,
समझ में आया। तो यानी इस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 और यहां लग गया क्या Br। और अगर पेरोक्साइड नहीं है तो कौन सा रूल लगेगा, मार्कनिकोव रूल। तो क्या बोलेगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां पे क्या होंगे, ज्यादा हाइड्रोजन होंगे। तो यहां पे ये आपका प्रोडक्ट बन गया। तो क्या दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको? अगर पेरोक्साइड है तो देखो ये मेजर प्रोडक्ट हुआ, और अगर पेरोक्साइड नहीं है तो देखो ये मोजेक प्रोडक्ट हुआ। तो पेरोक्साइड के केस में कौन सा रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल। और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं खराश इफेक्ट। क्या बोलते हैं, खराश इफेक्ट। और अगर पेरोक्साइड नहीं है तो कौन सा रूल, मार्कोनिकोव रूल। आ गया समझ में। अब क्या सर यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो सर मैं बोलूंगा बिल्कुल प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 CH, यहां पे CH3 और यहां पे लग गया I। यहां पे प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, CH3 CH2 CH2 और यहां पे बन गया I। क्या मैं सही हूं? तुरंत आपको मिलेगा -1। इस केस में प्रोडक्ट सेम यही बनेगा। क्यों सर, ये तो पेरोक्साइड है सर। पेरोक्साइड में आपने ही तो बोला था एंटी मार्कोनिकोव रूल रखना, और आप ही कह रहे हो ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, ये नहीं बनेगा, ये माइनर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट यही बनेगा CH3 CH CH3 और I। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ? क्या यही केस HCl के केस में भी होगा? मैं बोलूंगा यस, यही केस HCl के केस में भी होगा। क्योंकि जो पेरोक्साइड इफेक्ट होता है वो ओनली ऑब्जर्व करते हैं किसके साथ, HBr के साथ। ना तो वो HCl के साथ ऑब्जर्व होता है, ना तो HI के साथ ऑब्जर्व होता है। आया समझ में? क्यों सर, वो तो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ये चीजें समझ में आई। तो अगर प्रोडक्ट बनेगा, बदलेगा, तो वो किसके साथ होगा, जब HBr पेरोक्साइड के साथ हो। अदरवाइज HI हो HCl हो, पेरोक्साइड हो ना हो, प्रोडक्ट में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। आया समझ में? यस। तो मार्कोनिकोव रूल समझ में आया? यस। एंटी मार्कोनिकोव रूल समझ में आया? यस। मार्कोनिकोव रूल में याद रखना इंटरमीडिएट क्या बनते हैं, कार्बोकेटाइन। लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन नहीं बनते, फ्री रेडिकल बनते हैं। क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल बनते हैं। याद रखना, पेरोक्साइड आप H2O2 लो या बेंजोइल पेरोक्साइड लो, फिर से मैं बोल रहा हूं, पेरोक्साइड के केस में, पेरोक्साइड इफेक्ट में, जिसको खराश इफेक्ट भी बोलते हैं, इस केस में जो इंटरमीडिएट है वो फ्री रेडिकल बनते हैं, कार्बोकेटायन नहीं बनते। आया समझ में? यस। अब सर ये HBr के साथ ही क्यों लगा, बाकी सब के साथ क्यों नहीं लगा? तो बच्चों HBr के साथ जो रिएक्शन प्रोसीड करते हैं उसमें जितने भी स्टेप होते हैं वो एक्सोथर्मिक इन नेचर होते हैं, जिसके चलते जो रिएक्शन की स्टेबिलिटी, रिएक्शन के प्रोसीड करने का जो टेंडेंसी हो जाता है वो बढ़ जाता है। तो ऑल द प्रोसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ HBr with alkene in presence of peroxide are exothermic in nature. Due to this reason there is a less chances कि रिएक्शन प्रोसीड ना करे, देयर इज अ मोर चांसेस फॉर द प्रोसीजर ऑफ द रिएक्शन। लेकिन अगर HI और HCl की बात करूं तो इस केस में जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं वो सारे एक्सोथर्मिक इन नेचर नहीं होते। ड्यू टू दिस रीजन जो होते हैं, रिएक्शन जो होता है लेस फेवरेबल होता है। क्या आया और बोलूं, क्या मार्कोनिकोव समझ में आया, क्या एंटी मार्कोनिकोव समझ में आया? हाँ सर, बिल्कुल हमें समझ में आ गया।